हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए स्पेशल जनरल साइंस की लाइव क्लासेस लेकर। और जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो क्लास हमारी सुबह 9 बजे होती है, ये हर एक एग्जाम में आने वाली जो जनरल साइंस है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इस क्लास के साथ साथ जैसे हमने पहले फिजिक्स कंप्लीट की थी, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि फिजिक्स में थोड़े कॉन्सेप्ट थे, थोड़ी समझने वाली चीज़ें थी। इसमें भी केमिस्ट्री में कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें फिजिक्स जैसे कॉन्सेप्ट या समझने का कुछ सिस्टम नहीं है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें लर्न करने वाली हैं, मतलब थोड़ी सी कह सकता हूँ एक छोटे से वर्ड में रटने वाली हैं। कि जैसे कोई अगर हमें चींटी या कोई एक चैंटा या कोई बिरनी, मतलब हमें मधुमक्खी हनी भी खा जाती है, तो हमारे अंदर कौन सा एसिड डाल देती है? मीथेनोइक एसिड, जिसे हम कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड भी कह देते हैं। तो कहने का मतलब इसमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी लर्न करने वाली हैं, याद करने वाली हैं। जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो चीज़ें हमें आती हैं कम समझ में, इसलिए हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर इसको ऐसे कहोगे कि जैसे फिजिक्स, तो थोड़ी सी डिफरेंस पड़ेगा, ऐसे ही बायोलॉजी में डिफरेंस आएगा। तो थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा समझने की, करने की, ठीक है। आज जो हम करेंगे, पहले करेंगे लोह अयस्क, मतलब ओर्स, ठीक है। पहले क्या करेंगे? ओर्स। देखो समझिएगा कि जितने भी मिनरल होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, वो सब हमें कुछ तो हमें फ्री मिलते हैं। फ्री जैसे मतलब वो किसी के साथ क्रिया करके नहीं रहते, जैसे गोल्ड, सोना मुक्त रूप में मिलते हैं। ये क्या होती है? बहुत ही कम रिएक्टिव या बहुत कम क्रियाशील धातु होती है, बहुत कम क्रियाशील खनिज होते हैं जो हमें मुक्त रूप में या फ्री रूप में मिलते हैं, तो हम इन्हें ऐसे ही निकाल लेते हैं। दूसरे होते हैं जो किसी और अशुद्ध चीजों के साथ या इंप्योरिटीज के साथ कंबाइन करके रहते हैं। तो जब कोई मिनरल इंप्योरिटी या अशुद्ध चीजों के साथ मिलके रहता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? ओर्स। क्या कह देते हैं? ओर्स या अयस्क। ओर्स या अयस्क। तो इसी ओर्स या अयस्क से हमें धातु या मिनरल खनिजों की प्राप्ति होती है। तो अभी उसी के बारे में हम देखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको दे देगा कि जिंक ब्लेंड किसकी खनिज है, मतलब किसकी अयस्क है या किसकी ओर है। मतलब सिंपल क्वेश्चन जैसे आते हैं उसके तरीके से थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां जहां स्टार लगाने की बात कहूं वहां स्टार लगा लीजिएगा। कल जो एनडीए का पेपर हुआ है उसमें भी हमारा जितना हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, 99% एनडीए के पेपर में फिजिक्स वही, केमिस्ट्री जो पढ़ाऊंगा वही, बायो भी हमने, आपको याद है रात को 10 बजे क्लास चलती थी, उस 10 बजे की क्लास के क्वेश्चंस सिर्फ लैंग्वेज बदल गई। ग्रेफाइट वाला जो हम वाटर वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, वाटर की डेंसिटी, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जो हमने फॉर्मूले करे थे वॉशिंग सोडा वोडा, बहुत सारी चीजें आई हैं, तो इनका डिस्कशन उसी क्लास में, ठीक है। तो एक तरफ आप क्या डाल दीजिए कि हमें कौन सा तत्व मिलता है, हमें कौन सा एलिमेंट मिलता है, दूसरी तरफ डाल दीजिए उस एलिमेंट का संकेत, सिंबल क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में कभी कभी पूछ लेता है कि सोडियम का संकेत क्या है। Na दे देगा, Ca दे देगा, Ag दे देगा और Sn दे देगा। बताओ सोडियम माने, सोडियम आपसे सिंपल पूछ लेगा, कहेगा इसका संकेत या सिंबल क्या है, संकेत सिंबल। तीसरी तरफ अयस्क का नाम लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और को क्या कहते हैं, और लास्ट में उसका फॉर्मूला कह लो या कंपोजिशन, संगठन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? संगठन कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए। वेरी गुड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको केमिस्ट्री को तुम फिजिक्स की तरह मत लेना, इसको समझ के थोड़े रटने वाली बातें तो इसमें आएंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एंड जब होगा तो अच्छा होगा, बस मैं इतना जानता हूं, एंड जब होगा तो बेस्ट होगा। बेटा सोडियम को जो दिखाते हैं ना, जो हमारा तरीका होता है केमिस्ट्री में, वो क्या होता है, या तो हम किसी पहले अक्षर को दिखाते हैं, जैसे सल्फर, सल्फर के लिए हम क्या दिखाते हैं, एस, भाई सल्फर जो होती है हमारी गंधक, उसके लिए हम क्या दिखाते हैं, सिर्फ एस लिख देते हैं। अब यहां पे हो जाता सोडियम, बोले यार सोडियम के लिए क्या करें, तो जैसे हमारी पुराने जमाने की संस्कृत भाषा होती थी ना, इसी तरह इनकी लैटिन भाषा होती थी। तो लैटिन में सोडियम का फुल फॉर्म होती है नेट्रियम, क्या होती है, नेट्रियम, और उसके पहले दो अक्षरों को ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, Na। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ये कैल्शियम हो जाता है, ये सिल्वर हो जाती है चांदी, और ये टिन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो Ag, चांदी को लिखते तो हम सिल्वर हैं, लेकिन लिखते क्या हैं, Ag, तो ये भी क्या हो जाता है, सिल्वर का लैटिन नेम, और लैटिन भाषा के पहले दो अक्षरों को ले लेते हैं तो हमें अपना आंसर मिल जाता है। तो इसको लिखते रहिए फटाफट। तत्व, सबसे पहले सोडियम की बात करेंगे, सोडियम, सोडियम, सोडियम को लिखते किससे हैं, Na से। 3-4 तरीके से पाया जाता है। एक होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक के रूप में। यहीं पे एक चीज लिख लीजिए, नमक के रूप में जब ये पाया जाता है, तो अगर NaCl को आपने पानी के साथ मिलाया हुआ है, वाटर के साथ, और वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड, कैसा, कंसंट्रेटेड, कहने का मतलब 5% पानी 95% नमक, इस तरीके से, तो उस समय जो हमें ये पानी का और नमक का घोल मिलता है, इसको बोलते हैं ब्राइन। कल ये भी क्वेश्चन आया था, इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन, BRINE, कंसंट्रेटेड घोल ऑफ नमक प्लस पानी, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड बोल देते हैं इसको, क्या कह देते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक बोलते हैं जिसे। सेकंड इसमें होती है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एंड बेहतर होगा, इसकी फिक्र मत कीजिएगा, 10H2O, Na2CO3.10H2O, याद रखिएगा, इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, धोने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा, ये फॉर्मूला भी कल आया था, धोने का सोडा, इसको भी लिख लीजिए, वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा। दूसरा एक और है इसमें, चलिए इतने रख लीजिए, नहीं, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, जहां जहां से हमें सोडियम मिल सकता है, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, NaNO3 क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, सोडियम नाइट्रेट। चौथा होता है उसमें सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट इसी में होता है पांचवा बोरेक्स, बोरेक्स, इसे सोडियम सल्फेट डाल देना, ये होता है Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O, ये पानी होता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, Na2B4, ये किसका फॉर्मूला होता है, बोरेक्स। और छठा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड की तो पोटेशियम आ जाता है।
ठीक है, ये हमें कितने रूप में मिल जाता है? 4-5 रूप में मिल जाता है। पहला NaCl, NaCl को वाटर के साथ क्या कहते हैं? ब्राइन और सोडियम क्लोराइड। सेकंड सोडियम कार्बोनेट, दूसरा नाम क्या हो जाता है इसका? वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। तीसरा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। चौथा सोडियम सल्फेट, Na2SO4.10H2O। और पांचवा बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O। तो ये हो जाता है आपका नंबर 1 सोडियम। बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। सेकंड पोटेशियम। एक चीज पे भरोसा रखिएगा, कोई चीज बाहर नहीं जाने की, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा चीजों को। पोटेशियम को दिखाते हैं के, ये भी इसका क्या है? लैटिन नेम है। अयस्क होती है इसकी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, KNO3। तीसरी मैग्नीसाइट, तो ये तो मैग्नीशियम के हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट। बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु होती हैं। पोटेशियम और सोडियम केरोसिन के तेल में रखी जाती हैं, केरोसिन के तेल में, जिससे कि ये किसी के साथ रिएक्शन ना कर सके, वरना इनमें जैसे बाहर आती हैं आग लग जाती है। पानी में रखोगे आग लग जाएगी, हवा में छोड़ोगे तो आग लग जाएगी, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम होता है जिसके साथ चिपके रहते हैं वो क्या होता है? मैग्नीशियम। यही सूरज की रोशनी को पकड़ता है, मैग्नीशियम, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, MgCO3, इसे आप मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, मैग्नेसाइट को। दूसरा डोलोमाइट, डोलोमाइट, ये हो जाएगा MgCO3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, .CaCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, क्योंकि इसमें नाम क्या है अजीब अजीब से आ गए हैं, फॉर्मूले भी आ सकते हैं। और कार्नेलाइट KCl, पोटेशियम क्लोराइड, .MgCl2.6H2O। तो देखो 3 है अभी तक इसकी, मैग्नेसाइट, MgCO3, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट या MgCO3.CO, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। देन कार्नेलाइट, तो KCl, कार्ने से क्या हो जाएगा स्टार्ट, K से KCl.MgCl2.6H2O, कार्नेलाइट। ये फॉर्मूला इसका अच्छे से लर्न कर लेना। मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, MgCO3, MgCO3 के साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी आ जाए तो डोलोमाइट, और कार्नेलाइट क्या हो जाएगा KCl, MgCl2.6H2O। एक और होता है इसका एप्सम सॉल्ट, एप्सम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, ये हो जाता है Mg, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O।
अच्छे से लिख लो। एप्सम सॉल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O। इनको याद करते चलना। डोलोमाइट कि मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम भी आता है। KCl, MgCl2 पानी मतलब कार्नेलाइट। एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O। अगला हो जाता है कैल्शियम। क्या हो जाता है? कैल्शियम। नेक्स्ट तत्व, नेक्स्ट धातु कैल्शियम। पेपर में बस आप लोग थोड़ा सा करते रहिएगा, आपका मन हो तो, विश्वास, आपको निराशा नहीं होगी एंड में। जिप्सम, ये भी क्वेश्चन कल आया था बच्चे, अच्छे से याद कर लो इसको। जिप्सम, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। इसमें क्या है कि जब इसको गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो हमें इसमें से 1.5 पानी हट जाता है, तो क्या मिलता है? CaSO4.12H2O। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है POP का। ये क्या फॉर्मूला होता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, जो हमारे कोई हड्डी वड्डी टूट जाती है तो उसमें प्लास्टर के जो काम आता है, या जो हमारी छतों के ऊपर हम ड्राइंग करते हैं या उसको सजावट करते हैं या मूर्ति वगैरह जो बनाई जाती हैं, तो POP कैल्शियम सल्फेट .12H2O ये होता है जिप्सम। तो क्वेश्चन था कि इसमें पानी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं? तो H2O माने पानी, इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 2। तो ये जो 2 है मैं बता चुका था कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी के कितने अणु हैं? 2 अणु। सेम क्वेश्चन था, ठीक है। कहीं पे आपने भी देखा था, जैसे वॉशिंग सोडा में Na2CO3.10H2O, वहां पे पानी के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 10। तो इसी तरीके से समझ समझ के चीजों को करते चलना कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो पहला क्या हो जाता है? जिप्सम CaSO4.2H2O। देन फ्लूरोस्पार, फ्लूरोस्पार ये हो जाती है कैल्शियम और फ्लोरीन, फ्लूरोस्पार। ठीक है। तीसरी हो जाती है इसमें फॉस्फोराइट, फॉस्फोराइट, फॉस्फो। और ये टफ क्वेश्चन नहीं है जिन्हें आप कर रहे हो, अब इनमें कोई और तरीका है नहीं इनको याद करने का, करना ही पड़ेगा। जिप्सम, सम माने Sb है, SO4 माने सम, कुछ ऐसा दिमाग लगा लो। तो जिप्सम मतलब कैल्शियम, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा। फॉस्फोराइट Ca3, फॉर्मूला भी पूछ लेता है, PO4 का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम फॉस्फोरस PO4 का होल ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा? फॉस्फोराइट। ये किसकी हो जाती है? कैल्शियम की। जिप्सम, फ्लोरोस्पार और फॉस्फोराइट। अच्छे से लर्न कर लेना इन्हें। अब इनको क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको और लर्न हो जाएगी। ये और भी बाद में भी आगे आएंगे, बाद में भी कई जगह आप इन्हें पढ़ोगे, परेशान मत होना। एल्यूमिनियम, न जाने कितनी बार इसकी अयस्क पूछी गई है। एल्यूमिनियम आपको भी पता होगा, प्रीवियस ईयर देखे होंगे, तो न जाने कितनी बार इसकी अयस्क पूछी हुई है। तो इसमें होता है नंबर 1 बॉक्साइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट की सबसे इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम की अयस्क कौन सी है? तो बॉक्साइट। फॉर्मूला हो जाता है Al2O3.2H2O। ठीक है, ये किसका हो जाता है? बॉक्साइट का फॉर्मूला। देन आ जाती है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट पहली क्या हो गई? बॉक्साइट Al2O3, देन क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या होती है? Na3Al(F6), Na3Al(F6) मतलब सोडियम भी होता है, फ्लोरीन भी होती है, और बीच में क्या होता है? एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट। तीसरा कोरंडम, जिसे नीलम भी बोलते हैं। ये हो जाता है Al2O3,
मीन्स सिर्फ। अगर इसमें पानी 2H2 हो जाता है तो इसी को क्या कह दोगे? बॉक्साइट। देन डायास्पोर, सिर्फ Al2O3 डॉट H2O, एक पानी। वहां पे 2 वाटर है, यहां पे सिर्फ एक है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट में 3 है, फ्लोरीन भी है, Na3Al F6 कोरंडम या नीलम, Al2O3 सिर्फ, और डायास्पार Al2O3 डॉट H2O सिर्फ सिंगल वाटर। नेक्स्ट आ जाता है कॉपर, तांबा बोलते हैं जिसे, तांबा दिखाते हैं शिव से, कपरम इसका लैटिन नेम होता है, जैसे बताया था अभी हमारी संस्कृत भाषा होती थी पुराने जमानों में, इसी तरीके का क्या होता है? लैटिन नेम अंग्रेजी में। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉपर, तो पहला हो जाता है इसका मेलेकाइट, मेलेकाइट, इसको लिख लो CuCO3 डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कपराइट, Cu2O, एजुराइट, याद करने पड़ेंगे, इससे एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। CuCO3 डॉट Cu, एजुराइट में 2 लग जाता है, देखो यहां पे सिंगल था, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, यहां पे क्या लग जाता है? 2 मॉलिक्यूल, एजू में ऐड हो जाता है, ऐसा समझ लेना, 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं। मेलेकाइट में सिर्फ 1 था, यहां पे कितने हो जाते हैं? 2। नेक्स्ट है कैल्कोसाइट, कोई कह रहा होगा याद नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा, समझने जैसा इसमें कुछ है भी नहीं, याद करना है, ये हमें जमीन से सब मिलते हैं। अयस्क, ये हम आज खनिज की अयस्क पढ़ रहे हैं कि किस अयस्क या ऊर्ज से हमें कौन सा धातु या कौन सा तत्व मिलता है। तो मेलेकाइट फॉर्मूला, कपराइट फॉर्मूला, इनसे हमें क्या मिलती है? कॉपर, और जो अशुद्धि है इनके साथ इनको हम हटा देते हैं। कैल्कोसाइट Cu2S, Cu2S, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी कैल्कोपाइराइट, 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 CuFeS2। अब इन सबको कराने के बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगा और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। CuFeS2, तो फिर से समझ लो, कैल्कोपाइराइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कपराइट और कैल्कोसाइट। तो मेलेकाइट का CuCO3 डॉट CuOH2, बोला अच्छा मेलेकाइट, ठीक है। नेक्स्ट पहुंचे तो 2 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CuCO3, मतलब इसके आगे 2, तो क्या बन जाएगा? एजुराइट। कपराइट Cu2O, कप माने कॉपर, Cu2O, कैल्कोसाइट Cu2S, और कैल्कोपाइराइट तो CuFe और H2। जब मिटाता रह करें तब इसको एक बार और जैसे इसको रिवीजन कर लिया करो बैठे बैठे ऐसे ही। नेक्स्ट आ जाता है, लिख भी रहे हो ना आप लोग? टिन, टिन, टिन की है कैसीटेराइट। टिन की क्या हो जाएगा? टिन को किससे दिखाते हैं? SN से। क्या हो जाएगा इसका? कैसीटेराइट, कैसीटेराइट।
फॉर्मूला हो जाता है SnO2, मतलब टिन ऑक्साइड। 8वां शीशा, लेड बोलते हैं जिसे, शीशा, कैंसर हो जाता है इससे। दिखाते किससे हैं? पीबी से। और अयस्क होती है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलेना। नंबर 1 क्या होती है? गैलेना। बहुत पूछा जाता है गैलेना किसकी अयस्क है, तो क्या कहोगे? टीन की, सॉरी इसकी, शीशे की। PbS सल्फर के साथ। सेकंड है सीरूसाइट, सीरूसाइट, ये हो जाएगा PbCO3। देन सिल्वर, Ag, सिल्वर या चांदी, सिल्वर कह लो या हिंदी में चांदी, Ag। इसका हो जाएगा नेटिव सिल्वर, मतलब ये मुक्त रूप से मिलेगी तो नेटिव सिल्वर, नेटिव सिल्वर, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ Ag लिख दोगे। अगर ये मिलेगी सल्फर के साथ तो अर्जेंटाइट, क्या बन जाएगी? AgS, लिख लिख के करो, Ag2S, अर्जेंटाइट। Ag2S, अर्जेंट है सिल्वर, ठीक है, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर्जेंट, Ag को किससे दिखाते हैं? सिल्वर से। सिल्वर को किससे दिखाते हैं? Ag से। यहां तक कोई डाउट? भाई कैसिटेराइट, मतलब कैसिटेराइट Sn माने टिन, याद करने पड़ेंगे, फिर से बता रहा हूं। गैलेना PbS, सीरूसाइट PbCO3, नेटिव सिल्वर Ag और अर्जेंटाइट Ag2S। नेक्स्ट आ जाता है जिंक। तीन होती हैं, दिखाते हैं इसको Zn, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ZnS, जिंक ब्लेंड, ZnS, जिंक और सल्फर। कैलामीन, ZnCO3, कैलामीन। अब कहोगे बहुत सारी होगी, कैसे याद होंगी? 2-3 बार करोगे याद हो जाएंगी, और नहीं बिल्कुल भी हिम्मत हारोगे तो फिर नहीं होगा। एक बार कोशिश करना किस तरह से मैच द कॉलम बना के, अभी देखना सिखाऊंगा, याद हो जाएगा, परेशान मत होना। कैलामाइन, जिंकाइट, तो ये तो नाम से ही जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, फॉर्मूले याद रखना बस। जिंकाइट, ZnO। नेक्स्ट है मरकरी। मरकरी की भी बहुत आती है, पारा, मरकरी माने पारा, सिंबल होता है Hg। देखो जिंक ब्लेंड, ZnS सल्फर के साथ, कैलामाइन, जिंक, CO3, जिंकाइट, ZnO। मरकरी। नंबर 1 सिनेबार, सिनेबार, HgS सल्फर के साथ, इसकी जो अयस्क होती है उसे हम क्या कहते हैं? सिनेबार। पाइरोलूसाइट, पाइरोलू साइट, ये मैंगनीज की हो जाएगी। ये पारा की सिर्फ सिन्नेबार, ये किसकी हो जाएगी? नेक्स्ट मैंगनीज की। Mn से दिखाते हैं, ये किसकी हो जाएगी? पाइरोलूसाइट, मैंगनीज की।
फॉर्मूला हो जाएगा मैंगनीज ऑक्साइड MnO2। सेकंड मैंगनाइट, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका, समझाऊंगा इसे किसी दिन, +7। मैंगनाइट ये हो जाता है Mn2O3 डॉट वाटर। इसकी नेक्स्ट होती है नेक्स्ट हो जाता है आयरन, लोहा। किससे दिखाते हैं? Fe, फेरस। अयस्क हो जाती है इसकी मैंगेटाइट, हेमेटाइट, Fe2O3, मैग्नेटाइट, Fe3O4 पूछा जाता है ये। तीसरा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तीसरा सिडेराइट, FeCO3। एक आयरन पाइराइट्स, आयरन पाइराइट्स, ये हो जाता है CuFeS2 और CO वाला हो जाता है वही कैल्कोपाइराइड्स जो हमने कॉपर में पढ़ा था, उसमें से आयरन भी मिल जाता है, कॉपर भी मिल जाता है। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट Fe3CO3 और आयरन पाइराइट FeS2। आयरन की हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, सिडेराइट में कार्बोनेट आ जाता है, मैग्नेटाइट में वो 4 हो जाती है और आयरन पाइराइट में FeS2। नेक्स्ट बेरियम, बस अब खत्म होने वाली है बेरियम। ये हो जाता है बेराइट्स, BA से दिखाते हैं बेराइट्स। स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो तो परेशान मत होना, समझना चीजों को। BaSO4 और विदराइट, विदराइट इतना नहीं है, छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कैडमियम। कैडमियम से एक रोग होता है इताई, इताई मरकरी से होता था मिनीमाता। कैडमियम, CD इसकी होती है ग्रीनोकाइट। CdS, क्रोमियम। क्रोमियम साइकिल के आपने हैंडल वगैरह देखे होंगे, बहुत ज्यादा मतलब चमक आती है उनमें, जंग से लगने की, जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर चढ़ाई जाती है, धातुओं में चमक लाने के लिए। क्रोमियम दिखाते हैं Cr और इसकी होती है क्रोमाइट, क्रोमाइट।
FeOCr2O3, देन कोबाल्ट, आर्सेनिक भी कर लो, आर्सेनिक, AS आर्सेनिक पायराइट। तो जहां भी ये पायराइट वायराइट हो तो वहां पे क्या आ जाता है, सल्फर आ जाता है। एस तो इसका हो गया आर्सेनिक पायराइट। लिख भी रहा है कोई नहीं, आर्सेनिक पायराइट। नेक्स्ट आ जाता है कोबाल्ट्स, कोबाल्ट CO। कौन से विटामिन में पाया जाता है बताना, कोबाल्टाइट। इसका क्या होता है, इसको तो समझ जाओगे, कोबाल्टाइट COAS, आर्सेनिक भी होता है इसमें और सल्फर भी होती है, वहीं पे पाया जाता है कोबाल्ट, कोबाल्टसाइट। नेक्स्ट आ जाता है निकिल, निकिल ग्लांस, NiAs सल्फर, सोना गोल्ड, AU, कैल्विराइट, AuTe2, ऑरियम गोल्ड को प्लेटिनियम जो होता है AU होता है सोने का, और इसकी जो अयस्क होती है वो होती है कैल्विराइट या टेल्यूरियम के साथ होती है AuTu का होल ट्वाइस नहीं, AuTu2। और सेकंड जो इसकी होती है वो होती है सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट। इधर देख लेना सिल्वेनाइट। इसमें ये चांदी के साथ मिलता है और टेल्यूरियम भी होता है। तो सिल्वर सिल्वेनाइट, तो रात में सोना चमकता है वहां से समझ लीजिएगा, कैल्विराइट सिल्वेनाइट, AgAu का होल ट्वाइस, टेल्यूरियम 2। टेल्यूरियम हाँ, AU मुक्त भी है और AU वैसे भी मिल जाता है कभी कभी किसी और के साथ भी। बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर और टेम्परेचर रहता है धरती के अंदर, तो वहां से कभी कभी ये उसकी फॉर्म में अयस्क के रूप में भी मिल जाता है, और ये मुक्त रूप में भी पाया जाता है, और कभी कभी कुछ अयस्कों के साथ कुछ अशुद्धि मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए काम करते हैं। अब मैं आपको क्या करा देता हूं, इसका एक बार याद करा के करा देता हूं। ठीक है, अभी थोड़ा सा है ना, आप थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा के कीजिएगा।
एक तरफ एलिमेंट है, इनको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक तरफ लिस्ट 2 है और उनकी अयस्क है, और या अयस्क। मरकरी, आयरन, पारा, लोहा, कैल्शियम, Ca, और लेड, शीशा। A, B, C, D। गैलेना, सिन्नेबार, हेमेटाइट, जिप्सम। लगाइए इनको अपने आप से, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लीजिए इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फटाफट से लगाइए इन्हें। भैया केमिस्ट्री समझने वाली ऐसी वो नहीं है कुछ भी। केमिस्ट्री जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी चीज़ों को नहीं समझोगे तो आपको इसमें 12th वाली केमिस्ट्री नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल आती है, केमिस्ट्री रटने वाली आती है, हमेशा से वही क्वेश्चन आते हैं, हमेशा से वही चीज़ें रिपीट होती हैं, कुछ भी अलग नहीं होता। तुम पूरी केमिस्ट्री हो तो जाने दो, तुम्हारे क्वेश्चन एक भी अलग आ जाए तो मुझे बता देना, मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। तुम रुको तो सही, तुम रुकोगे नहीं बेटा, एक बार कोशिश करना, मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा हूं, तुम एक बार करना, तुम्हें पता चलेगा कि ये सब चीजें तुम्हारे पेपर में अक्षरश आएंगी, सामने से गुजरेंगी। एक आध चीज की तो नहीं कहता। देखो सिंपल सी बात है, करो इसका जल्दी जल्दी। तो देखो मरकरी पाप लगेगा, सिन, सिन माने पाप, क्योंकि मरकरी से क्या होता है, नुकसान होता है, बहुत ज्यादा जहर होता है, तो क्या हो जाएगी सिन्नेबार, HGS, सिन मत करना, पाप। आयरन, हैमर, हैमर माने लोहा, हैमर माने क्या होता है, हथौड़ा, हेमेटाइट, Fe2O3, सिन्नेबार HGS। कैल्शियम बताया था हड्डियों को जोड़ने के काम आती है, हड्डियों को जोड़ने का POP बनता है ना, जिप्सम, CaSO4.2H2O। और बचा लेड, लेड माने आगे बढ़ना है आपको, तो सबके साथ गैल चलना होगा, गैलेना, PbS। अब क्वेश्चन इसमें कैसे आ सकता है कि सिन्नेबार जो मरकरी की ओर होती है, ठीक है, पूछ लेगा सिन्नेबार जो मरकरी की ओर होती है उसमें मरकरी के साथ और दूसरा कौन सा, मरकरी के साथ दूसरी कौन सा तत्व शामिल होता है, दे देगा सल्फर, ठीक है, दे देगा कैल्शियम, दे देगा कार्बोनेट, और डी कोई और। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सल्फर, क्योंकि सल्फर ही का इसके साथ मरकरी के साथ शामिल होती है, क्या बनाने के लिए, सिन्नेबार बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। पूछ लेगा जिप्सम में कितना पानी होता है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, 2। पूछ लेगा गैलेना में लेड के साथ, या गैलेना किस किस का है, तो लेड और सल्फर, लेड और सल्फर मिलके बनाते हैं हेमेटाइट का फॉर्मूला,
पूछ लेगा। इस तरीके से याद करोगे जब याद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही जब आप इंपॉर्टेंट का 4 4 5 5 बना के याद करोगे, मैच द कॉलम करके, सारे के सारे आंसर याद हो जाएंगे। अभी आप में से कुछ कहेंगे सर इसका ABCD बताओ, तो सिंपल है बच्चा कि PBS क्या हो जाएगा, गैलेना, किसका हो जाएगा, लेड का, HGS सिन्नेबार, अपने आप से क्वेश्चन में देख लीजिए किसका हो जाएगा, मरकरी का। हैमर बनता है लोहे से, ठीक है, Fe2O3, लोहे से क्या बनता है, हैमर, तो हेमेटाइट लोहे का ही होता है ना हथौड़ा, Fe2O3 आयरन लोहा, और एक और बचा था जिप्सम, CaSO4.2H2O, क्या हो जाता है ये, जिप्सम, और इससे क्या बनता है, POP, कैल्शियम वगैरह, क्या मिलता है इससे, कैल्शियम। इस तरह से। नेक्स्ट है NaCl प्लस वाटर कंसंट्रेटेड, इसको क्या कहा जाता है, A ब्राइन, B ब्लीचिंग पाउडर, C वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। ब्लीचिंग पाउडर का भी क्वेश्चन आया था, सब कराएं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में। ब्राइन, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा और डी, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है NaCl और वाटर के मिक्सचर को, शाबाश, ब्राइन। क्या कहा जाता है बच्चा, ब्राइन। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। क्या करते हैं कि जब इसका नमक को पानी में तनु घोल बना लेते हैं कंसंट्रेटेड, तो इस ब्राइन के अंदर से बिजली निकाली जाती है। क्या दी जाती है इसको, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे पानी को अलग करने के लिए नहीं करते थे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो हमें इसमें से क्या मिलती है, क्लोरीन मिलती है। क्या मिलती है, क्लोरीन। और इस क्लोरीन के कई फायदे होते हैं, जो भी इससे चीजें मिलती है ना, उससे हम कई क्या करते हैं, इसको लाइम वाटर के साथ निकालते हैं तो क्या बन जाता है, CaOCl2। कभी पढ़ाऊंगा इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। ठीक है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको शायद हिंदी में, अगर मैं सही हूं तो, ब्लीचिंग पाउडर। इसी से जो हमें ये मिलता है, सोडियम मिलता है, बना देते हैं Na2CO3 और 10H2O। क्या बन जाता है वो, वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा। तो ऐसे ऐसे करके ही क्वेश्चन आते हैं। आप क्या कीजिएगा, एक बार अच्छे से दिमाग लगा के इनको कीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा चीजों को, परेशान मत होइएगा। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, तुम परेशान हो गए, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हो जाता हूं। मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। मन करे तो लाइक शेयर करना कभी मत भूलना जरा भी, क्योंकि मेरा मोटिवेशन गिरता जा रहा है दिन पे दिन। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, कि चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आप ही की फैमिली, आप ही का चैनल है। एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा प्लीज, मेरा मोटिवेशन गिरता जा रहा है, मुझे भी कभी कभी जरूरत पड़ती है। बहुत सारी चीजें मेरे साथ भी है ना, एक्चुअल में मेरी खुद की पढ़ाई नहीं हो रही, तो मैं आजकल बहुत ज्यादा चल रहा हूँ डिस्टर्ब। आप लोगों से सब बता देता हूँ, तो इसलिए ये भी बता रहा हूँ। तो पिछले 2-3 महीने से मेरी खुद की स्टडी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, 2-3 क्या 6 महीने से। तो अब मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट सा हो रहा हूँ। तो आप लोगों को भी मेरा साथ देने की ज़रूरत है। मैंने बहुत किया है, मुझे पता है अच्छे से। अब बस आप लोगों का है, करा दूंगा सारा, बस थोड़ा सा मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लूँ। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। फिर से हम एक बार बढ़ेंगे, फिर से हम एक बार खड़े होंगे अच्छे से,
और फिर से हम एक बार चीज़ों को करेंगे। अभी हमारे हाथ में बिल्कुल भी परेशान मत होना। ये आज का जो टॉपिक है इसको टाइम पास मत समझना, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। एक बार आपके पास जो भी एमसीक्यू की बुक है उसमें से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं बना पाया था इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा। ओके, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू बच्चा, अपना ख्याल रखना और कोशिश करते रहना, परेशान मत होना, करा देंगे। ऐसी परेशानी आती रहती है कभी कभी, दिमाग पे बहुत सारी टेंशन्स हैं। कल छोटा भाई है छत से गिर गया, चोट लग गई उसे, तो बस यही सब दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें। आप परेशान मत होना, सब्सक्राइब करते रहना। और हमारी टेस्ट सीरीज़ आ गई है, आपको पता है। टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर एक बार आप उसको लेने की कोशिश कीजिएगा अगर आप ले सकें तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम इसी तरह अच्छे से नेक्स्ट। ओके बच्चे, थैंक यू।